डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो लास्ट जो हमारा पार्ट था जीएम काउंटर, तो जीएम काउंटर का पार्ट 2 हम लोग आगे में पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर जीएम काउंटर पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो उसका इंट्रोडक्शन। तो जीएम काउंटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक डिटेक्टर है। किसे डिटेक्ट करता है, तो चार्ज पार्टिकल को, अल्फा बीटा जैसे न्यूक्लियर प्रोसेस में निकलने वाले जो चार्ज पार्टिकल उसे डिटेक्ट करता है। वो हमने देखा था, उसका कंस्ट्रक्शन देखा था एंड वर्किंग। तो आज बात करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो एग्जैक्टली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जीएम काउंटर प्लेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीएम काउंटर प्लेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ये ग्राफ जो दिखाई दे रहा है वो ग्राफ किसके बीच में निकाला है, अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज किसके बीच में अप्लाई करते हैं हम लोगों को अगर याद होगा, तो हमारे पास एक सिलेंडर था दैट इज कंसीडर एज अ कैथोड। कैथोड कंसीडर किया था हमने उसे, और उसके अंदर में एक टंगस्टन का वायर रखा था अलोंग इट्स एक्सिस, वो था हम लोगों का एनोड। इसके बीच में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है ये, ठीक है। तो ये अप्लाइड वोल्टेज हम वैरी करेंगे। उसके अलावा क्या नोट करेंगे, काउंटिंग रेट। अब काउंटिंग रेट यानी क्या, तो इन अ पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल, जैसे मैंने कहा 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कितने काउंट हो रहे हैं, तो पर्टिकुलर वोल्टेज पे 5 सेकंड में शायद 10 काउंट हो गए। 5 सेकंड में पर्टिकुलर वोल्टेज और बढ़ाने के बाद 15 हो गए। तो काउंटिंग रेट यानी हम लोगों का काउंटिंग रेट यानी नंबर ऑफ आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल काउंटेड बाय डिटेक्टर इन अ इंटरवल, गिवन इंटरवल, तो दैट इज अ काउंटिंग रेट। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने ड्रॉ किया है अप्लाइड वोल्टेज वर्सेस काउंटिंग रेट, CR शॉर्ट फॉर्म से बताया है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये यहाँ पे 0 वोल्ट था। जब 0 वोल्ट था काउंटिंग रेट 0 था। वोल्टेज में बढ़ा रहा हूं, काउंटिंग रेट कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो काउंटिंग रेट ऑलमोस्ट नहीं मिल रहा है, या काउंटिंग रेट हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो एक सर्टेन वोल्टेज तक, यानी दैट इज कॉल्ड एज, हमने क्या कहा है, स्टार्टिंग वोल्टेज, बराबर है। तो स्टार्टिंग वोल्टेज तक क्या हुआ, पल्स आर टू स्मॉल, बराबर है। जो पल्सेस जनरेट हो रही थी वो इतनी छोटी थी कि वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो डिटेक्शन नॉट पॉसिबल। तो यहां डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है बिलो दी स्टार्टिंग वोल्टेज। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। तो बिलो स्टार्टिंग वोल्टेज काउंटिंग रेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि पल्सेस बहुत छोटी बन रही। और पॉइंट नंबर 2, स्टार्टिंग वोल्टेज क्या होता है, तो स्टार्टिंग वोल्टेज आपको समझ में आ गया होगा, ये एक ऐसा वोल्टेज है जहां से काउंटिंग रेट पॉसिबल होगा। तो एज अ काउंटिंग रेट, तो यहां से हम जैसी जैसी वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो काउंटिंग रेट क्या हो रहा है, तो काउंटिंग रेट इंक्रीजेस हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, above the starting voltage काउंटिंग रेट इंक्रीजेस, काउंटिंग रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। एक ऐसा वोल्टेज आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, उस वोल्टेज को मैंने VG से इंडिकेट किया और क्या नाम दिया उसको, थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये एक लिमिटिंग वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसके बाद इसका काउंटिंग रेट जो बढ़ रहा था विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन वोल्टेज, वो बढ़ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सब कब तक चलेगा, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ, जैसे बात करेंगे तो 200 से 300 वोल्ट के एडिशन में। तो वैसे 1000 वोल्ट प्लस 200 या 300 पकड़ लिया तो 1200 वोल्ट तक वो क्या रहेगा, उसका काउंटिंग रेट कांस्टेंट रहेगा। और यही काउंटिंग रेट कांस्टेंट रहने वाला रीजन जो है, यही हमें लगता है जीएम काउंटर में। तो अप्लाइड वोल्टेज जो करते हैं तो यही काउंटिंग रेट जहां पे कांस्टेंट होता है, तो वो वोल्टेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, क्योंकि हमारा जीएम काउंटर इसी वोल्टेज के बीच में काम करता है। तो उस रीजन के पर्टिकुलर वोल्टेज के रेंज को कहा जाता है गीगर प्लैटिनम, ठीक है। तो गीगर प्लैटिनम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यही रीजन इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हमारा ये गीगर पैटियो, ये रीजन होने के बाद क्या होगा, तो ये रीजन होने के बाद हमारा वोल्टेज इतना बढ़ गया है कि ये डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट होगा। तो डिस्चार्जिंग इतना फास्ट होगा, एनोड और कैथोड में आपने इतने ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया है, जो प्राइमरी एवरेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन बनते थे वो बहुत जल्दी क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, और कहाँ जमा हो रहा है, एनोड के पास। इसीलिए प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है
कि कंटिन्यूअस डिस्चार्जिंग हो रहा है और काउंटिंग नॉट पॉसिबल, तो ये रीजन भी हमारे काम का नहीं है और ये रीजन भी काम का नहीं, तो काम का रीजन है गीगर पैट्यूल रीजन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अपने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं, तो पॉइंट नंबर 1 ये आएगा आपका, पॉइंट नंबर 2 स्टार्टिंग वोल्टेज वाला, पॉइंट नंबर 3 थ्रेशोल्ड वोल्टेज, पॉइंट नंबर 4 गीगर पैट्यूल रीजन्स एंड पॉइंट नंबर 5 आफ्टर गीगर पैट्यूल रीजन्स क्या होगा। तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के लिए पूछा गया तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्वेंचिंग इन जीएम ट्यूब एंड इट्स नेसेसिटी। अब क्विंचिंग यानी क्या, शांत करना। अब शांत करना, किसे शांत करना, अच्छा कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, तो एनोड से यहां से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जमा कर रहे हैं और वापस किसे दे रहे हैं, कैथोड्स को दे रहे हैं। अब यहां से वहां जाने के लिए पर्टिकुलर हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डेट टाइम पढ़ा था, तो डेट टाइम यानी क्या, तब तक हम लोगों का जो काउंटर है वो काम नहीं करता, यानी काउंटर क्या होता है, स्टेडी होता है, काउंटर नॉट ऑपरेटिंग कंडीशंस में होता है। अब बात करते हैं, अब ये क्या होगा, अगर क्विंचिंग नहीं किया तो क्या होगा, क्विंचिंग नहीं किया तो क्या होगा, जो पॉजिटिव आयंस है, जैसे हमने कहा था आयोनाइजेशन में जब चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो एक पॉजिटिव बनता है और एक निगेटिव बनता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये पॉजिटिव कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसी ही पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाते गए और ये पूरे सराउंड कर देंगे एनोड को, तो वो फर्दर काउंटिंग होने देगा नहीं, फर्दर काउंटिंग होने देगा नहीं, तो उसे अभी हटाना है, तो हटाना है तो क्विंचिंग इफेक्ट करना है। अब देखिए, अब क्विंचिंग में और क्या फर्क पड़ रहा है, इसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छे समझिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसे हमने कहा कि एनोड पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए और कैथोड पे पॉजिटिव चार्जेस। अब क्या होगी, दिस नेगेटिव चार्जेस थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL अगेन इज प्रोवाइडेड टू द कैथोड। अब निगेटिव एंड पॉजिटिव यहां पे एक्यूमुलेट, यहां पे रिकॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, व्हेन द हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फॉल्स, ठीक है, तो क्या होगा, तो वहां पे जो हमारा न्यूट्रल एटम्स वहां पे बनेंगे, न्यूट्रल गैसेस बनेगी, तो इसके वजह से रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहां से फोटोन इमिट होगी, क्या इमिट हो गए, फोटोन, हाई एनर्जी ऑफ फोटोन। अब ये फोटोन क्या करेंगे, तो ये फोटोन अंदर का गैस है, यहां पे क्या करेंगे, आयोनाइजेशन, यानी ये करेंगे हमारे एवलांच इफेक्ट। समझ में आ रहा है, तो ये करने वाले हमारा एवलांच इफेक्ट। तो कौन सा एवलांच इफेक्ट कहा जाएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों, क्या, क्योंकि प्राइमरी एवलांच इफेक्ट करने वाले हमारे अल्फा एंड बीटा है, जिसे हमें डिटेक्ट करना है। तो अल्फा बीटा की वजह से प्राइमरी होता है, एज वी नो, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था। अब एवलांच इफेक्ट ये प्राइमरी है फर्स्ट एंड ये सेकेंडरी है। अब दोनों एवलांच इफेक्ट हो रहे हैं, एक प्राइमरी की वजह से अल्फा और बीटा चार्ज पार्टिकल जो इंटर हो रहे हैं उसकी वजह से, और एक फोटोन की वजह से, ये फोटोन की वजह से। तो यार पल्सेस गिनना किसकी है, पल्सेस गिनना किसके, दो पल्सेस जनरेट कर रहे, तो 2 पल्सेस आर फॉर्म, तो 2 पल्सेस की वजह से बन रहा है। पहला पल्सेस जो बन रहा है वो अल्फा बीटा, दैट इज अ प्राइमरी, ये प्राइमरी की वजह से बन रहा है, और फोटोन की वजह से बन रहा है वो कौन सा है, हमारा सेकेंडरी। अब इंपॉर्टेंट कौन से, आपको गिनना क्या है, तो हमें गिनना जो है वो आने वाले अल्फा बीटा चार्ज पार्टिकल, तो ये हमारे लिए नेसेसरी है। और ड्यू टू फोटोन, फोटोन की वजह से हो रहा है, उसे काउंट करना नहीं है, तो ये नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। तो किसे दबाया जाए, तो हाँ, सेकेंडरी की वजह से जो एवलांच इफेक्ट हो रहा है उसी को दबाते हैं। तो उसको दबाने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज क्विंचिंग। अब क्विंचिंग में क्या होगा, तो ये कंफ्यूजन भी रिमूव हो जाएगा कि यार काउंटिंग हम किसका कर रहे हैं, तो काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं अल्फा बीटा का, और इसको रिमूव करने के लिए क्विंचिंग। अब यहाँ पे सेल्फ क्विंचिंग, वैसे तो 2 टाइप्स की क्विंचिंग है। पहली बात करते हैं सेल्फ क्विंचिंग। तो सेल्फ क्विंचिंग के लिए क्या किया गया, हम लोगों ने यहाँ जो गैस रखा था, दैट गैस इज फिल्ड विथ अल्कोहल। याद है हमने जो गैस लिया था 90% ऑर्गन एंड 10%
अल्कोहल। अब अल्कोहल क्यों लिया था पता है? ये अल्कोहल गैस क्या करता है? तो ये अल्कोहल गैस जो फोटॉन्स जो एनर्जी देते हैं उससे वो एब्सॉर्ब करता है। अब ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी देयर पॉसिबिलिटीज, देयर इज अ two types of possibilities. There is a existence of the vibration and a rotation. तो वाइब्रेशन एंड रोटेशन में वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा, तो वो हमारा जो सेकेंडरी जो ये इफेक्ट हो रहा था एवलांच इफेक्ट, वो उसे होने ही देगा नहीं। समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ क्विंचिंग। तो अल्कोहल क्या कर लेगा? पूरा का पूरा एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है। दूसरा टाइप का भी क्विंचिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स क्विंचिंग। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्विंचिंग की अगर बात करते हैं, एक्सटर्नल क्विंचिंग जिसे कहा जाता है, एक्सटर्नल क्विंचिंग में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस्तेमाल किया जाता है और जिससे ये हम लोग सेकेंडरी जो एवलांच इफेक्ट हो रहा है उसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। मेन फीचर्स क्या क्या जीएम काउंटर के हमने पढ़े हैं जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो जीएम काउंटर के मेन फीचर्स, तो ये वर्क कहाँ होता है? तो गीगर पैटिव रीजन्स में ही वर्क होता है। 1000 से लेके 1200 के रीजन हमने देखा था, जहां वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज वेरी होता है बट काउंटिंग रेट कांस्टेंट होता है। उसका नेचर जो हम लोगों का यहाँ पे जो नेचर जो है वो हम लोगों का इंडिपेंडेंट रहता है। तो उसका जीएम काउंटर में जो वर्क होता है, काउंटिंग रेट जो होता है, तो काउंटिंग रेट जो हमारा काउंटिंग रेट होता है वो कैसे होता है? इंडिपेंडेंट किससे? नेचर एंड एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल रहे, बीटा पार्टिकल रहे, आने वाला जो चार्ज पार्टिकल जो एंटर हो रहा है हमारे सिस्टम में, हमारे सिलेंडर के अंदर में या जीएम ट्यूब के अंदर में, हम कह रहे हैं वो कैसी रहेगा? तो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। देन हाँ, इसी में ही हमारा एक दूसरा पॉइंट और कवर हो जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के बारे में। तो याद रखेंगे जिसके पास चार्ज नहीं है उसमें वो प्रोसेस नहीं हो सकता है, तो नॉट अप्लीकेबल टू द अनचार्ज पार्टिकल। देन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो ये वर्क होता है ऑन द इंडिविजुअल आयोनाइजेशन, यानी सिंगल पेयर्स भी अगर काम करता है तो उसके लिए भी वो काम होता है। यानी एक चार्ज पार्टिकल आता है, सिंगल आयोनाइजेशन भी करता है तो भी ये काम होता है। तो वर्क ऑन द इंडिविजुअल आयोनाइजेशन, तो वहां पे वो आयोनाइजेशन प्रोसेस पे काम करता है। देन फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो ये डिटेक्ट नहीं कर सकता तो एनर्जी रेडिएशन। अगर वो काफी कम वाला रेडिएशन का, जिसका एनर्जी काफी कम है, लो है, उसका एनर्जी वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। जो हम लोगों ने क्विंचिंग इफेक्ट इस्तेमाल किया था जो हटाने के लिए, एनर्जी कम करने के लिए। देन फोर्थ पॉइंट की, ये मोर सेंसिटिव है, यानी एक भी अगर पेयर, सिंगल पेयर भी बनता है, सिंगल पेयर बनता है तो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको भी डिटेक्ट करने की कैपेसिटी इसमें होती है। तो दीज आर द मेन फीचर्स। अब बात करते हैं एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस है। तो ये इंस्ट्रूमेंट काफी इफेक्टिव है, इफिशियंसी उसका ज्यादा है। याद है हमने इफिशियंसी का फॉर्मूला पढ़ा था? इफिशियंसी का फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ ऑब्जर्व काउंटिंग अपॉन नंबर ऑफ आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल्स। तो वो इफिशियंसी काफी ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम वो काउंट करता है और एक्यूरेट, और काउंटिंग रेट भी कैसे होता है? एक्यूरेट होता है। नीड लो लेस एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि यहाँ जो पल्सेस जनरेट जो हो रही है वो पल्सेस ऑलरेडी सफिशिएंट हाइट की बनती है, और सफिशिएंट हाइट करने से कारण हम लोगों को उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एम्प्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट तभी भी हम लोग एम्पलीफायर लगाते इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्यूरेसी रेट। देन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो जो हाइट ऑफ पल्स है, कितना हाइट इंक्रीज होने वाला है, वो डिपेंड नहीं होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हम लोग ऐसा ही रीजन पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस। अब ये जो पढ़ते वक्त क्या लिमिटेशंस है जीएम काउंटर की, तो जीएम काउंटर का लिमिटेशन नंबर 1, तो जैसे हमने देखा था उसका डेट टाइम, तो डेट टाइम यार बहुत ज्यादा होता है। हमने देखा था ऑलमोस्ट 300 माइक्रोसेकंड तक हम लोगों का पूरा डेट टाइम एंड रिकवरी टाइम टोटल मिला के होता है। तो कोई भी नया चार्ज पार्टिकल उसके बीच में अगर आता है तो वो काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग जोन में होता है। तो जब बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल हमें बहुत ज्यादा रेट में अगर मेजर करना है, काउंटिंग रेट बहुत ज्यादा करना है, काफी रेडिएशन ज्यादा आ रहे, तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा क्योंकि डेट टाइम काफी लो है। देन लो इफिशियंसी फॉर गैमा डिटेक्शन। अब गैमा जैसे कहा गया अल्फा बीटा गैमा, तो गैमा के पास एनर्जी ज्यादा होती है बट अनचार्ज होता है, तभी उसके लिए काम करता है, बट उसके लिए
हम लोगों का इफिशिएंसी काफी कम होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो काफी स्लो होता है, तो इसके लिए काम नहीं के बराबर करता है। देन ऑलरेडी इस पॉइंट को डिटेक्ट किया था, अनचार्ज पार्टिकल जस्ट लाइक अ न्यूट्रॉन, तो उसके लिए काम नहीं करेगा। एंड ये जो जीएम काउंटर में हम लोगों ने ये इस्तेमाल कर रही है, असेंबली इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस या डेड टाइम का प्रोसेस, इसके वजह से कंटिन्यूअसली गैसेस का जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है वो धीरे 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 खत्म होने लगता है। तो ये जो ट्यूब्स है इसके अंदर में जो गैस है वो हम लोगों को बार बार चेंज करना पड़ता है, तो इस वजह से इसका जो लाइफ टाइम है या लाइफ स्पैन है इस इंस्ट्रूमेंट का वो काफी कम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीएम काउंटर। तो हम लोगों ने जीएम काउंटर ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए उसे प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। तो जीएम काउंटर के बेस यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रीवियसली भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।